पीके न्यूज पर राजधानी जयपुर में अब कोटा और सीकर की विशेष फैकल्टी बच्चों को पढ़ाई करवाएगी। पिछले 25 साल के अनुभव का लाभ जयपुर के आसपास के स्टूडेंट को मिलेगा। इसका फायदा ये होगा कि राजधानी जयपुर से बच्चों को आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी करने के लिए घर छोड़कर दूर नहीं जाना होगा। दरअसल सीकर रोड पर द्रोणाचार्य इंटरनेशनल स्कूल इस ओर कदम बढ़ा रहा है, जिसमें स्टूडेंट को आईआईटी, जेईई, नीट के लिए पहले से ही तैयार किया जाएगा। बच्चे का फाउंडेशन 8वीं क्लास से मजबूत किया जाएगा ताकि वो 3 बड़ी परीक्षाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके। उसका एजुकेशन लेवल भी उस तरह का बन सके। सीकर रोड बड़पीपली के पास संस्थान शुरू कर दिया गया है। ओपनिंग सेरेमनी में संस्थान से जुड़े शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किया, जिसमें खास टिप्स भी दिए गए। वहीं अभिभावकों के ऊपर आर्थिक बोझ भी अधिक होता है। बोरा ना बताए कि उनके संस्थान से तैयारी करने वाले बच्चों पर कोटा की बजाय यहाँ खर्चा महज 1/4 रह जाएगा। साथ ही तैयारी भी विशेष मेथड के आधार पर करवाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज। स्कूल है वो काम करेगी, क्या कुछ इसकी क्वालिटीज रहेंगी, क्या प्राथमिकता आप लोग रखेंगे, और खासतौर से आप आईआईटी, जेईई और नीट की बात कर रहे हैं, वो किस तरह की फाउंडेशन देंगे? सर दरअसल में क्या है कि द्रोणाचार्य इंटरनेशनल स्कूल एक नया कंसेप्ट लेकर के आई है, और उस कंसेप्ट के अंदर मैंने जब इन लोगों से जानकारी ली तो इन लोगों ने बताया कि सर ये एक नई चीज़ होगी। जैसे कोटा है, सीकर है, इनके अंदर क्या 12वीं क्लास विद्यालय से पास आउट होने के बाद में विद्यार्थी आईआईटी, नीट की तैयारी करने के लिए कोटा और क्या नाम से सीकर के अंदर जाते हैं। तो हमारा कंसेप्ट इस प्रकार का है कि 12वीं पास करने के बाद में बच्चे को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम 8th क्लास से ही इस प्रकार की तैयारी कराएंगे बच्चे को, इस प्रकार का फाउंडेशन उसको मजबूत करेंगे उन बच्चों को, जिससे 8th, 9th, 10th, 11th और 12th अगर 5 साल लगातार विद्यार्थी अगर आईआईटी या नीट की या जेईई की अगर तैयारी करेगा तो निश्चित रूप से 12वीं क्लास के अंदर पास कोर्स के साथ में ही जिस भी सब्जेक्ट की आईआईटी या नीट की जिसकी हम तैयारी करेंगे तो वो बच्चा उसको कोटा या क्या नाम से सीकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पास कोर्स यानी 12वीं के साथ ही वो विद्यार्थी आईआईटी और नीट के अंदर सेलेक्ट हो जाएगा। इसका फ्री का बेनिफिट मिलता है किसी है सर? फ्री जो एजुकेशन आप देंगे 12th से पहले बेनिफिट रहता है, स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिलेगा? बहुत बेनिफिट रहेगा। जो सर इनका जो मैंने कंसेप्ट देखा और इनकी जो तैयारियां देखी कि इस प्रकार से ये जैसे विद्यालय चलता है, विद्यालय के अंदर जो एनसीईआरटी का कोर्स है, उस एनसीईआरटी के कोर्स के साथ ही एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो तो खैर इनका रहेगा ही रहेगा, एनसीईआरटी के कोर्स के साथ ही आईआईटी और नीट का वो फाउंडेशन चलता रहेगा। तो मैं कहता हूँ कि जैसे इन लोगों से जानकारी थी, उन्होंने ये बताया कि सर 6ठी क्लास अगर 8th क्लास में भी विद्यार्थी है तो महीने के अंदर कम से कम उसके 15 या 20 इस प्रकार के टेस्ट हो जाएंगे। तो पूरे साल के अंदर 100 से ज़्यादा ऊपर उसके टेस्ट हो जाएंगे। तो अगर साल के अंदर अगर 100 टेस्ट होते हैं तो 12वीं क्लास के अंदर आते आते उस बच्चे के 500 टेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, वो टेस्ट भी एनसीईआरटी के अलावा जो एलएन जो क्या नाम से तैयारी करवाता है, जो मटेरियल देता है, जो क्या नाम से आपका बंसल जो मटेरियल देता है, उस मैटर से भी ज़्यादा मैटर हमने जो बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे। तो क्यों नहीं निकलेगा बच्चा? निश्चित रूप से निकलेगा। आज का जो माहौल है बेरोजगारी की अगर बात कर ली जाए, स्टूडेंट हायर एजुकेशन लेने के बाद में रोजगार की तलाश करता है, ऐसे में आपकी एजुकेशन उन युवाओं के लिए किस तरह की रहेगी? मैं समझता हूँ सर कि आज जो युवाओं के लिए जो एजुकेशन है, मुझे गर्व भी है कहते हुए भी कि आज हिंदुस्तान का विद्यार्थी अमेरिका के अंदर, फ्रांस में, रूस में, ब्रिटेन में आज 30% डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईआईटीएंस हमारे भारत के हैं जो हमने तैयार किए हैं। इसलिए जो आज ये जो युवाओं की जो आप बात कर रहे हो, अगर इस प्रकार का कंसेप्ट लेकर के अगर बच्चों को इस क्षेत्र के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, आईआईटी, नीट के अंदर अगर भेजेंगे तो निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आपका परिचय? श्रवण बोरा, डायरेक्टर, द्रोणाचार्य इंटरनेशनल स्कूल, ग्रांड सीकर रोड, जयपुर। इसमें जो ना बेसिक, एक तो एक्चुअल में हो क्या रहा है अभी कि ये जो हमारा जो सिस्टम है
वो क्या करता है, नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करता। फुलफ़िल करने के लिए क्या, बच्चे को स्कूल भी जाना रहता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जा रहा है बच्चा, टाइम, पैसा और समय प्लस स्ट्रेस सब उसमें जा रहा है। हम एक ऐसा सिस्टम जो ना बनाना चाह रहे हैं कि स्कूल में ही बच्चे को वो सब चीज़ें मिलें जो कि नेशनल लेवल के ये जो एग्ज़ाम है उसको वो क्लियर कर पाए। और जितने भी IIT और जो ना नीट के जितने भी टॉपर्स आते हैं वो आप जो सब 12th के साथ आते हैं। बस केवल ज़रूरत क्या है उनको गाइड करने का। तो हम उनको क्या करेंगे 8, 9, 10 से, मैंने लास्ट 24 ईयर से मैं IIT JEE और मेडिकल के लिए कोचिंग कर रहा हूँ। 6 टाइम मेरी AR जो ना फर्स्ट रैंक है, नीट में जो मेरी 7th रैंक हाईएस्ट है। तो वो सब जो मेरे को इतना पास्ट एक्सपीरियंस है उसके जो बेसिस पे हम क्या करेंगे कि एक ऐसा करिकुलम और कोर्स डिजाइन करेंगे जो कि स्कूल प्लस ये जो नेशनल लेवल के एग्जाम उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। उसके लिए हम एक तो क्या है कि NCERT भी पूरा सिस्टम होगा, फोकस होगा। और अभी तक ये जो ना क्या हो रहा है कि बच्चे को केवल प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जा रहा है, उसको जो ना मेमोराइज करवा दिया फार्मूले में वैल्यूज पुट करा, क्वेश्चन सॉल्व करा। हम बेसिकली क्या सब्जेक्ट को रूट लेवल पे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इस फाउंडेशन के थ्रू डेवलप करेंगे, जिससे कि जो बच्चे अपने सब्जेक्ट में बहुत एक्सीलेंस कर पाए। आपने मेथड चूज किया है, इसका कोई सर्वे आपने ऐसा कोई बनाया हो, नहीं, कुछ एनालिसिस हाँ। आपने किया होगा कि इस तरह का अगर मेथड करेंगे तो ये पास आउट ज़्यादा होंगे या फिर? एक्चुअली मैं क्या है कि लास्ट जो ना 24 ईयर्स इसी फील्ड में हूँ और मैंने कोटा के जो जितने भी नेशनल जो ना ब्रांड के ये जो इंस्टीट्यूट है उनको जो हेड किया है, मैं सब्जेक्ट का HOD रहा हूँ। जितने भी इसमें जो टॉपर्स आए उनसे मेरी एकदम प्रॉपर जो ना कम्युनिकेशन है, उसी एक्सपीरियंस के जो ना बेसिस पे ये हमने जो ना मेथड चूज किया। जैसे बच्चे बताते हैं कि सर मैं कोटा में जो हमको पढ़ाया उसमें 30% तो आपने क्या किया एक्स्ट्रा पढ़ाया किसी भी कंपटीशन में। तो एक तो बच्चे को लाइन टू लाइन पढ़ाओ, रिक्वायरमेंट के जो अकॉर्डिंग पढ़ाओ, और एक उसका टाइम और मनी दोनों से होगा उसको स्कूल में पढ़ाओ, बच्चे पे स्ट्रेस नहीं आएगा। और ये जो हमारा मेथड है ये फुल प्रूफ है ना मेथड है, इससे आपको ये जो ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में रैंक्स आती हैं, पहले भी आई हैं और अभी भी आती रही हैं। 8th क्लास के बाद में बच्चा इतना समझदार नहीं होता, बर्डन तो नहीं आ जाएगा, स्ट्रेस जैसी स्थिति? नहीं सर, आजकल के जो ना बच्चे सर वो है ना, तो वो आपके हमारी समझ से बहुत ज़्यादा है। तो है ना, ये नहीं कि हम उसको 8th में उसको 11th का पढ़ाएंगे। 8th में जो उसका सिलेबस है उसमें से जो IIT से रिलेटेड जो उसके कंसेप्ट हैं वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे। बर्डन और प्रेशर नहीं आएगा बच्चे पे, उसका अगर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो वो सब्जेक्ट को एंजॉय करेगा। तो हम चाह रहे हैं बच्चे इसको इस लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करें। पास को तो वो जो ना एंजॉय बाद में जो कर ही लेगा IIT और मेडिकल में सिलेक्शन के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को एंजॉय करें बच्चे। आप जो श्योरिटी दे रहे हैं, पेरेंट्स कैसे विश्वास करें इसके ऊपर? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है अभिभावक जो ये देखता है कि ये जो वादा, क्योंकि अक्सर मार्केट में बाजार में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। नहीं सर देखो, जो विश्वास कर दो, एक तो यहाँ के लोकल हैं पहली चीज़, प्लस जो हमारा पास ट्रैक जो रिकॉर्ड है यहीं के आसपास ऐसे गांव से हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो ना IITians हैं, एम्स में है, मेडिकल में, IAS है, ऐसे यहीं के आसपास के। इसी रीजन में कम से कम 7 से 8 बच्चे तो मेरे पढ़ाए हुए ऐसे हैं जो डिफरेंट ये जो स्टेट्स में कलेक्टर हैं IAS की पोस्ट पे। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, और हम यहाँ के जो लोगों के लिए कोई अनजान नहीं, जैसे वो ऊपर से आगे हो, वो अपन बोलते हैं ना कि आपा तो यही जाड़ा का फूल है सब। तो ये हमारे को नहीं, हमारे फोर फादर्स को जानते हैं, पिछली वाली पीढ़ी को जानते हैं, हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं। जब मैं पढ़ता था मैं क्या था और हमने कहाँ पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की और कहाँ पढ़ाया, ये सब इस एरिया में जो बताने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं ये जो ना ऑल ओवर इंडिया में मैंने जो पढ़ाया इधर ये जो ना सोमनाथ से लेकर जो जगन्नाथ तक, कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक, साउथ में मैं नहीं गया। तो ये जो हमारे पास जो ये एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे ही हमने हमारे होम टाउन में घर पे हम स्टार्ट किया। इकोनॉमिकली पेरेंट्स पर बर्डन नहीं है आपके लिए इसमें? हाँ नहीं, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसके लिए पैसा कभी भी मायने नहीं रखता है ना। तो हम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट अभी भी देंगे, और जब उसका ये जो IIT और मेडिकल में एंट्रेंस हो जाएगा हम वहाँ भी सपोर्ट देंगे सर। ऐसा नहीं कि हम जो ना यही देंगे, और फाइनेंशियली देखो हेल्प की बात है। बाहर जाता है बच्चा तो उसका रहना खाना कोटा में क्या होता है, ऑन एंड एवरेज 1.5 लाख तो फीस होती है, और लगभग इतना आया तब पेरेंट्स पे कितना आएगा, 3 लाख का जो बर्डन आएगा हमारे पास आएगा बच्चा, तो इससे 1/3 में काम हो जाएगा उसका, 1/3 से भी कम में। यानी हम केवल उससे क्या लेंगे, केवल हमारा खर्चा और स्टेशनरी और बस ये सब लेंगे, जिससे एक्चुअली में हमारा बेसिक एम क्या है कि जो बच्चा अगर फाइनेंशियली वीक है वो भी वहाँ तक जाए। अगर हमारा पैसा ही जो ना एम होता है तो हम
कहीं भी स्कूल स्टार्ट कर सकते थे। घर में स्टार्ट करने का बेसिक है, हमारे आसपास समाज में, हमारे आसपास के कल्चर में जिन बच्चे के पास अगर इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो कोटा और सीकर का खर्चा अफोर्ड कर सके, वो हमारे पास है। डिजर्विंग कैंडिडेट होगा तो हम उसको अपनी ओर से भी पढ़ा देंगे। सर, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जो IIT की तैयारियां करवा रहे हैं, इनसे किस तरह से कंपेयर करेंगे आप अपने आप? ये देखो, ये जो ना डिजिटल है ना, तो ये आपको जो ना हेल्प करेंगे, क्योंकि ये जो IIT और ये जो ना नीट ऐसे एग्जाम है जिसमें क्या होता है, टीचर बच्चे में आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है पढ़ाना, एक होता है सिखाना। पढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ठीक है, आपको कोई क्लर्क बनना और कुछ करना है तो ये ठीक है, लेकिन आपको अगर आपको IITian बनना है, जहाँ आपको सब्जेक्ट सीखना है, वहाँ आपका आई कांटेक्ट बहुत मस्ट है ना। तो ये हमारे कंप्यूटर नहीं है, ये हमारे क्या बच्चे को हेल्प करेंगे, जहाँ कंसेप्ट में आई प्रॉब्लम तो उसको हेल्प कर लेंगे। लेकिन कभी भी जो ना ऑफलाइन क्लास का कभी भी जो सब्स्टिट्यूट है वो ऑनलाइन नहीं है कभी भी। और ख़ास तौर से जो ना इस तरह के टेक्निकल एग्जाम में, जो कि वर्ल्ड लेवल पे IIT जो ना JEE का जो एग्ज़ाम है सबसे टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है, ये जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है ना, तो वो आप है ना ऑनलाइन से आप उसमें सीख नहीं सकते। टीचर और बच्चे में आई कांटेक्ट होना मस्ट है इसमें। आपका परिचय? सर, मेरा नाम अविनाश यादव है, नाम 25 ईयर से जो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, और मैं कोटा में जितने भी ये जो नेशनल जो ना ब्रांड इंस्टीट्यूट है, मैं उसमें जो ना उनमें जो ना हेड रहा हूँ, वहाँ पे HOD रहा हूँ। मेरा खुद का भी इंस्टीट्यूट था जो कोटा में, और फिर मेरे फादर और ये अंकल वगैरह ने कहा कि नहीं, अपने घर में अपने बच्चों को अपन पढ़ाएं। और यहाँ आसपास के जो ना बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़े हुए जो आज IAS है, बहुत अच्छी पोजीशन पे, जो कि गाँव के बच्चे थे। क्या आपके ऊपर ज़्यादा दारोमदार होता है डायरेक्टर की वजह, क्या कहें? सर, हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो बच्चे के पास में NCERT की रीडिंग है, लाइन टू लाइन NCERT रीडिंग, क्योंकि अगर आप टॉपर्स के भी रिव्यूज़ देखते हैं, और केवल इंजीनियरिंग और नीट के लिए नहीं, अगर आप इसको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम तक के लिए भी देखते हैं, तो ये निश्चित रूप से देखा गया है कि टॉपर्स के रिव्यूज़ कहते हैं कि NCERT जो है वो बेस है, फाउंडेशन है। और हमारा बेसिक प्राइम टारगेट, हमारी संस्था का प्राइम टारगेट भी यही है कि हम चाहते हैं बच्चा CBSE पढ़ते वक्त ही ये महसूस करे कि वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी ऑलरेडी कर रहा है, ताकि बच्चे को ये महसूस ही ना हो कि बच्चा 12वीं के बाद में उसे और समय देने की और पैसे खर्च करने की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट और बेहतर इंस्टीट्यूट से क्यों अलग है, इसका भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें हमारी जो क्लासरूम प्रोग्राम है वो इतना इफेक्टिव टीचिंग के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स हैं जो कि हैवी वेटेज रखते हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, सपोज बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए हमने एक स्पेसिफिक डिज़ाइन प्रोसेस अपनाया है, जिसके लिए हम बच्चों को ड्यूरिंग द क्लासरूम हम वीडियो रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाते हैं। डायग्राम जो है बच्चों को 3D व्यूज़ में दिखाने में हेल्पफुल करते हैं, ताकि बच्चा समझ सके और उस चीज़ को एंजॉय कर सके। उसके अलावा रेगुलर बेसिस पे हम बच्चों को प्रैक्टिस पेपर्स क्लास में सॉल्व करवाते हैं, और बच्चे की अप्रोच सेल्फ ड्रिवन अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चा, क्योंकि अगर हम अभी करंट सिनेरियो चेंज हो रहा है, अगर बच्चा केवल एकेडमिक्स के लिए भी तैयारी कर रहा है तो CBSE एनालिटिकल्स की तरफ मूव कर रहा है। जो पहले के क्वेश्चंस थे कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं, तो पहले CBSE की अप्रोच थी डायरेक्ट क्वेश्चंस। अभी CBSE ने भी अपनी डिमांड चेंज कर ली है, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ही क्वेश्चन जनरेट कर रहा है। तो हमारा प्राइम टारगेट यही रहेगा कि बच्चा 11th और 12th को इस तरीके से पढ़े कि उसके साथ वो एनालिटिकल रीजनिंग को अपने डेवलप कर पाए, ताकि वो उस नॉलेज को, उस कोर नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है इफेक्टिव वे में, वो सीख सके। पिछले 3 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कोरोना का इफेक्टिव रहा, यानी कि एजुकेशन पर भी इसका कहीं प्रभाव रहा है। आने वाले दिनों में आपके लिए क्या ये चैलेंजिंग रहेगा, आप जिस तरह से तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि बेस जो है वो स्टूडेंट का मजबूत नहीं है फिलहाल? सर, मैं ये समझता हूँ कि निश्चित रूप से कोरोना ने शिक्षा प्रणाली के ऊपर थोड़ा घात किया है, पर इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी रहे हैं। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प से बच्चे का जो चीज़ों को सीखने का नज़रिया है वो बदला है। बच्चों को डायग्राम से हम लोग समझा रहे हैं, बच्चा थोड़ा सा मूव कर रहा है, वीडियोस में हेल्पफुल उसके लिए प्रूव हो रही है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी बच्चे को सेल्फ ड्रिवन अप्रोच की तरफ ही हिट कर रही है। तो अगर बच्चे ने एनालिटिकल मूवमेंट स्टार्ट की है, अगर बच्चा वीडियोस को समझना स्टार्ट कर रहा है, DPPs के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, एनालिटिकल तरीके से अगर चीज़ों को समझ पा रहा है, तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि आने वाले कुछ समय के अंदर जो कोरोना इम्पैक्ट है, बच्चों का बेस कमज़ोर रह गया था, तो उसको हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम लोग उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। आपका संस्थान क्या जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको तैयारी करवाएगा, या फिर जो कमज़ोर वीकनेस जो बच्चे हैं उनको भी आप इसको फोकस करते हुए सक्सेस कर सकते हैं? सर, हमारी संस्था का ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि राइट टू इक्वालिटी, हम लोग विश्वास करते हैं कि जो भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है, हर बच्चे को अधिकार देता है कि वो जो पढ़ाई कर रहा है उसमें उसके साथ कोई भेदभाव ना हो।
अब वो बच्चे की कैपेबिलिटीज़ है, टीचर्स अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं। यहाँ तक कि मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे टीचर्स अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए 7 to 8 आवर्स टीचिंग के अलावा वो खुद रीड करते हैं, ताकि वो समझ सके, उस एटमॉस्फेयर की फीलिंग्स को समझ सके कि जब बच्चा तैयारी करता है तो बच्चे को किस टाइप की कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, आखिर बच्चा कैसे इफेक्टिव बना पाए। तो उसके लिए हम खुद लोग प्रैक्टिस करते हैं, 7 to 8 आवर्स हम लोग खुद उसमें प्ले करते हैं, ताकि हम लोग ये समझ सके कि बच्चे को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। सर, मैं शोभेंद्र शर्मा, PGT मैथ्स। यूनिक ये है कि हम बच्चे को बेसिक से ही तैयार करना चाह रहे हैं। जो चीज़ IIT और सिलेबस में आ रही है तो बच्चे को 8 से ही हम इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं। कैलकुलेशन स्किल्स है उसकी, और बेसिक जैसे अपन ले फोर्स क्या है, तो फोर्स बच्चा वहीं से सीखेगा, अपना प्रैक्टिकल करके सीखेगा। तो प्रैक्टिकल स्किल्स भी हम उसको डेवलप करा रहे हैं, और बच्चे को बर्डन नहीं लगे कि किस चीज़ में अपन न्यूमेरिकल किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। परिचय अनिल कुमार शर्मा, PGT फिजिक्स। सर बताइए आपके जो संस्थान है। सर देखो, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम लोग जिस एजुकेशन सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है NCERT, और हमारा जो टारगेट है वो है NCERT की लाइन टू लाइन। बिकॉज ये देखा गया है, जैसे नीट की बात करें, हम लोग IIT की बात करते हैं कि बाद में जो टॉपर्स है उनके रिव्यूज़ ये होते हैं कि NCERT पढ़नी चाहिए, जबकि 11th-12th क्लास के ड्यूरिंग बच्चे NCERT की तरफ इतना फोकस नहीं करते, और हम लोग उस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि ताकि बच्चे की NCERT स्कूलिंग के साथ साथ स्ट्रॉन्ग हो। सेकेंड थिंग हमारा यह है कि जो क्लास टाइम रहता है उस दौरान भी हम लोग मैनेजमेंट के साथ में प्रॉपर्ली वर्क करके टाइम मैनेजमेंट के साथ में क्लासेस को रखते हैं, जिसमें बच्चे का सेल्फ लर्निंग भी होता है, और प्रॉपर टाइम को हर तरीके से मैनेज करके क्लासेस को प्रॉपर बनाया जा सके। इसमें टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। माई सेल्फ मुकेश चौधरी, PGT केमिस्ट्री से। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने पूछा था अभी कि बच्चे पे बर्डन तो नहीं आएगा। एक्चुअली जो बच्चे का कोर्स है हम उसी से थोड़ा सा लेवल अप लेकर के चल रहे हैं। बच्चा अगर 8th में है तो हम 9th का कुछ पार्ट हम उसका लेकर के चल रहे हैं, ताकि बच्चे का वो नॉलेज वहीं पे क्लियर हो तो उसको नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। सेकंड चीज़, हम नंबर ऑफ़ प्रैक्टिस सीट्स उनको दे रहे हैं, जो कि नॉट ओनली रिलेटेड टू NCERT, वो उससे भी हल्का सा अबव लेवल का होगा, जो कि जो क्वेश्चंस हैं वो उनके बुक से ना हो करके बाहर से होते हैं, जो बच्चे ने कभी क्वेश्चंस देखे ही नहीं है। तो जब बच्चा उन प्रैक्टिस सीट को प्रैक्टिस कर रहा है तो डेफिनेटली वो टीचर्स के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, और प्रॉब्लम शेयरिंग से क्या होगा कि हम उनका वहाँ पे उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जो कि उनके लेवल से हल्का सा ऊपर है। तो इस बेसिस पे हो सकता है बच्चा डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा और आगे के लिए उसके लिए बेनिफिशियल। थैंक यू। माई सेल्फ पंकज सोनी, TGT। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के